श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग। अगर आपने पुराने चैप्टर्स को नहीं सुना है तो प्लीज प्रोफाइल में जाके चैप्टर्स को अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए और अपनी लाइफ में फॉलो कीजिए। और अब हम शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्तुत्वां पर्युपासते ये चाप्य क्षरमव्यक्तम तेषां के योग वित्तमाम। अर्जुन ने कहा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहती हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करती हैं, इन दोनों में से किसे अधिक सिद्ध माना जाए। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मता। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। ये स्वच्छर निर्देश व्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रग्मच्चिंत्यत्यम च कूटस्थमंचलम ध्रुवम सन्नियम्येन्द्रियग्राम सर्वत्र संबुद्धय ते कामकुवन्ति मामेव सर्वभूतिस्ते रता। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। क्लेशो हितर स्तेषां व्यक्त सक्त केतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह वभन्ति व्यापते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहदारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि च चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। मयि ये मन आदत्त स्व मयि बुद्धि निवेश्य निवसिष्यसि मय्येव अथ उधर्वना संशय। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगी। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छासन्तु धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। अभ्यास से अप्य समर्थो असि मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सि सिद्ध वाम्प्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होंगे। अथैतदप्य शक्तो असि कर्तुम रोग माश्रिता सर्वकम फल त्यागम तथा कुरु ययात्मवान्। किंतु यदि तुम मेरे इस भावना मन में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। श्रेयो हि ज्ञान भयासा या ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागत्याच्छा छानितरंतरम। यदि तुम ये अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारं समुद्र सकुट क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय प्रेरित मनो बुद्धिर्यो मन भक्त सा में प्रिया। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है।
यस्मानोद्दिच्यते लोको लोकोन्नद्विच्यते च य हर्षामर्षभेदोऽज्ञेयमूर्खतो यः स च मे प्रियः। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। अनपेक्षम क्षुधिर दक्षम उदासीनो गत व्यथा सर्वारम्भ त्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिया। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य सा मे प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न पछताता है, न इच्छा करता है तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। क्षम छत्रो च मित्रे च तथा मानापमान्यो चितोक्षण सुखदुःखेषु समसंग विवर्जिता। तुल्य निंदा स्तोत्र मौनी संतुष्टो येन केनचिता अनिकेत स्थिर मर्ति भक्ति मानसे प्रियो नरा। जो मित्रों तथा शत्रुओं के समान है, जो मान तथा अपमानशील तथा कर्मी सुख तथा दुख यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धानां मत परमा भक्तास्ते शिव मे प्रिया। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वो भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और हाँ, स्ट्रू एनिमल्स को फीड कराना तो बिल्कुल भी मत भूलना। अब मैं चलती हूँ, राधे राधे, मिलते हैं कल न्यू एपिसोड के साथ।